नागपुरी काव्य में कृपाल नारायण तिवारी कर कितना नागपुरी गीत कर चर्चा हुआ है? ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है 110, दूसरा 100, तीसरा 200 और चौथा ऑप्शन नंबर है 400। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जानने के लिए पूरा वीडियो को देखिए। तो कमज़ोर मत होने देना, खुद को कमज़ोर मत होने देना। यदि हार मिले तो जीतने की कोशिश फिर से करना। हार मानना तो कायरों का काम है। जो लोग हौसला जीतने का रखते हैं वो कभी हार मानने की सोचते भी नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ एडी झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं नागपुरी लैंग्वेज पेपर जो जेपीएससी सीजीएल जो अभी है स्टार्ट स्पेशल फॉर सीजीएल। ये क्लास है स्पेशल फॉर सीजीएल, लेकिन ये जो डीपली शेड बनाया गया है वो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पेशल फॉर द सीजीएल ये कुछ कंटेंट लास्ट में अवेलेबल होते हैं और सब कॉमन ही है। ठीक है, तो चलिए अभी हम और पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करें 8863884281। और हाँ, इसका जो है पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, तो उसे जरूर देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और अभी तक ये 20वां सेट है नागपुरी का, यह 20वां सेट है और यह सीरियली वाइज चलते रहेगा। ठीक है, जब तक कि एग्जाम ना हो जाए ये सेट कभी अभी रुकने वाला नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, बिकॉज इस चैनल के साथ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाले हैं। और अभी तक आप अगर बनकेवरा भाग 1 जो सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका 1 लाइनर और शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़े हैं तो जल्दी वीडियो पर जाइए और देखिए। और मैराथन क्लास जो भुवनेश्वर अनुज के बुक का है, ठीक है, उसको अभी तक किसी ने नहीं बनाया और ना अब बनाएगा, है ना। वो शॉर्ट नोट्स किया हुआ है, 1 लाइनर किया हुआ है। अब पूरा बुक पढ़ने का झंझट खत्म और एमसीक्यू भी अवेलेबल है। लोक संगीत का भी वैसे ही है, लोक संगीत का 1 लाइनर और एमसीक्यू दोनों अवेलेबल है। तो वीडियो जरूर देखें, जो कि आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्लेलिस्ट में भी आप जाकर एडी झारखंड क्लासेस सर्च कर सकते हैं, या फिर नागपुरी लोक साहित्य सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले एडी झारखंड क्लासेस का वीडियो आएगा, तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ अभी हम नागपुरी सेट 20 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नागपुरी सेट 20 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आप लोगों ने 19 नंबर सेट तक नहीं क्वेश्चन बनाए होंगे, तो वो सेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। तो फिर से मैं आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये संपूर्ण नागपुरी कवि का पार्ट 2 है। ठीक है, एमसीक्यू जो टोटल संख्या एमसीक्यू 360 है सिर्फ नागपुरी कवि का, जो कि 3 से 4 प्रश्न इससे आएंगे और एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। पार्ट 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जरूर देख लेंगे, है ना। और यह मैराथन क्लास नागपुरी कवियों का है, जो कभी कहीं से भी दे क्वेश्चन सॉल्व होना ही है। ठीक है, चलिए तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 81 स्टार्ट करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 80 तक हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं, 81 नंबर क्वेश्चन है। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, फिर से देख लेंगे। तो 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर आकस्मिक निधन वज्रपात से हो गया था, और जो कि यह क्या थे, एक स्कूल मास्टर भी थे। मतलब ऐसे कौन से नागपुरी कवि हैं जिनका आकस्मिक अचानक से वज्रपात गिरने के कारण हो गया और वह हेडमास्टर भी थे, मतलब कि स्कूल के मास्टर थे। तो वो निम्न में से कौन कवि हैं? ऑप्शन नंबर पहला है शकुंतला मिश्र, दूसरा जफर अली, तीसरा अब्बास अली और चौथा जय गोविंद मिश्र। तो इन चारों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है अब्बास अली कर जो निधन हुआ था आकस्मिक, वह वज्रपात से हुआ था और एक वो स्कूल टीचर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कालेश्वर राम ठाकुर कर नागपुरी कवि का संबंध कहाँ से है? निम्न में से कालेश्वर राम ठाकुर जो नागपुरी कवि हैं उनका संबंध निम्न में से कहाँ से है? ऑप्शन नंबर पहला है अंबा, दूसरा हटिया, तीसरा कांके और चौथा धुरवा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कालेश्वर राम ठाकुर जो हैं वो हटिया से इनका संबंध है। ठीक है,
ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर, और इसका कम से कम 4 से 5 पार्ट जाएगा, ये वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा, है ना। ये जितने भी क्लास हो रहे हैं वो CGL स्पेशल प्लस JPSC 11th JPSC के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सब तो कॉमन ही है, बिकॉज आप JPSC लेवल का अगर कर लेंगे तो वो तो सब नीचे है ना, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो इस पर ध्यान देना है विशेष तरीके से। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। नागपुरी कवित्री लक्ष्मी कुंवर को मीरा कर उपाधि, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नागपुरी कवित्री लक्ष्मी कुंवर को मीरा कर उपाधि निम्न में से कौन नागपुरी द्वारा दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला है आचार्य आनंद, दूसरा आचार्य केसरी, तीसरा अभी मुझे पता नहीं है, देख लीजिए, तीसरा है उपेंद्र पाल नहन सिंह उपेंद्र पाल, और चौथा है अभिमन्यु प्रसाद बेदिया, ठीक है। तो यहाँ बेदिया छूट गया है, अभिमन्यु प्रसाद बेदिया होगा, तो इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 2, यानी कि आचार्य केसरी के द्वारा किसको बोला गया, यानी कि मीरा कर उपाधि आचार्य केसरी के द्वारा लक्ष्मी कुंवर को दिया गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह बात याद रहेगी कि जो आचार्य केसरी हैं वो लक्ष्मी कुंवर को मीरा की उपाधि दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम वैसा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ सुधार होनी चाहिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, या फिर पर्सनल मैसेज वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से नागपुरी कवि वह कौन है जो आकाशवाणी केंद्र रांची में काम करते करते नागपुरी गीत लिखे हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से नागपुरी कवि वह कौन है जो आकाशवाणी केंद्र रांची में काम करते करते नागपुरी गीत लिखे हैं। ऑप्शन नंबर पहला है कुमारी बसंती, दूसरा सतीश कुमार राय, तीसरा जस्टिन एक्का, और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जस्टिन एक्का, जो कि नागपुरी कवि हैं और आकाशवाणी केंद्र रांची में काम करते करते यह ऐसे महान कवि हैं जो काम करते करते नागपुरी गीत लिखे हैं, ठीक है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नागपुरी क्षेत्र में नागपुरी कर पहिल गीत नाटिका नारद मोह लीला कर या फिर का प्रकाशन कब हुआ था। नागपुरी कवि कर पहिल गीत नाटिका, ये जो है पहला गीत नाटक है, कौन सा, नारद मोह लीला, और एक प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर पहला है 1923, 1947, 1956, और चौथा ऑप्शन नंबर है 1958। तो इन चारों में से इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है 85, यानी 85 नंबर क्वेश्चंस का 3 ऑप्शन नंबर बहुत ही सही है। तो यानी कि जो नारद मोह लीला का जो प्रकाशन हुआ था, अब ये प्रथम नाटिका है ना, नागपुरी क्षेत्र का, या नागपुरी जो भी आप बोलिए, नागपुरी क्षेत्र में, तो नारद मोह लीला का प्रकाशन 1956 में हुआ था, याद रखेंगे। देखिए 56 लोगों के पीछे मोह नहीं करना है, आराम से अपने अपने चलना है। और नारद भगवान का तो जानते ही हैं कि न्यूज़ यहाँ से वहाँ पहुँचाते रहते हैं, यानी कि 56 जगह वह न्यूज़ पहुँचाते रहते हैं, तो आपको ये अब कठिनाई नहीं होगी कि याद करने में कि नारद मोह लीला 56 में हुआ था प्रकाशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और यह कहाँ हुआ था प्रकाशन, देखिए ये आपको नोट भी देखना है, ठीक है, नोट भी आपको देखना है, और होमवर्क आप कॉपी लेकर बैठे हैं कि नहीं। आप हमेशा बोलते हैं एडी झारखंड क्लासेस के साथ आप बैठे हो तो जरूर से जरूर कॉपी एक लेकर बैठें, बिकॉज जब भी होगा नया क्वेश्चन होगा, जब भी होगा एडी झारखंड क्लासेस के साथ तो न्यू क्वेश्चन होगा, फ्रेश क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यह जो प्रकाशन हुआ था नारद मोह लीला का, वह हितैषी कार्यालय से हुआ था, ठीक है। कहाँ से, हितैषी कार्यालय से, ये नोट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रामायण को नागपुरी गीत में प्रस्तुत करने का प्रयास निम्न में से कौन नागपुरी कर ले। फिर से, रामायण को नागपुरी गीत में प्रस्तुत करने का प्रयास कौन नागपुरी कवि कर ले। पहला है पीटर शांति नौरंगी, दूसरा लाल दिग्विजयनाथ सहदेव, तीसरा मेघना गोदारा, और चौथा अनंत कुमार राय। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो लाल दिग्विजयनाथ सहदेव हैं। तो हम आपको बताए थे कि हम लोग रामायण यहाँ इसको याद कैसे करें भाई, तो देखिए
जो बोलते हैं ना कि माता कैकेयी तो जाने के लिए बोल दिए, लेकिन खुद माता कैकेयी फिर रोने लगी थी कि हे लाल तुम मत जाओ। और हम लोग भी तो, हम लोग का नाथ कौन है? राम भगवान ही तो नाथ है ना। तो ये तो ऐसे ट्रिक हो गया, और वो दिग्विजय, सभी जगह विजय होते गए। कौन जी? राम जी। यानी कि यहाँ देखिए राम जी से रिलेटेड है रामायण। रामायण को नागपुरी में कौन किया? अरे लाल भी थे कैकेयी के, यानी कि बेटा। हम लोग के हे नाथ हे प्रभु भी है राम भगवान। अरे तो रिलेट हुआ ना। तो लाल दिग्विजय नाथ सहदेव लिखे हैं। ठीक है, ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और नेक्स्ट पार्ट आए इसके लिए भी कमेंट करें कि हाँ यस वी वांट नेक्स्ट पार्ट ऑफ नागपुरी कवि। ठीक है, तब और तो अभी, और ये सेट जा रहा है सो जा रहा है, ये अब रुकने वाला नहीं है। ओके, तो इस पर आप ध्यान देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नागपुरी साहित्य रचना रसीम, नागपुरी साहित्य रचना रसीम निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर उपनाम से करल गेल है? ठीक है, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जो रसीम नाम का जो रचना है यह कौन नागपुरी कवि के उपनाम पर आधारित रचित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नंबर है पांडे दुर्गानाथ, दूसरा प्रमोद कुमार राय, तीसरा शारदा प्रसाद शर्मा जिनको कवि रत्न की उपाधि मिली है। ये जो है या भी आप जो भी बोलिए स्टार मार्क या VVI आप बोलिए, आपको ये बोलना पड़ेगा। और चौथा है सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 शारदा प्रसाद शर्मा, जो अपना यह एक रचना लिखे हैं, साहित्य रचना अपने ही उपनाम से, रसीम उपनाम से, जो कि बहुत ही चर्चित है। ठीक है, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी कवि रहमतुल्लाह रहमत, नागपुरी कवि रहमतुल्लाह रहमत कहाँ के रहने वाले थे? ये सब देखिए VVI प्रश्न है, ये आपको सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बोल रहे हैं ये जो सेट चल रहा है ना वो सभी के लिए कॉमन है, JPSC JSSC CGL और भी जितने एग्जाम है। बिकॉज जब अपर लेवल का आप तैयारी कर रहे हो ना, बिकॉज ये कोई नहीं दिखता है कि जब आपका कांस्टेबल एक्साइज कांस्टेबल का होगा तो इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कवि के बारे में पूछ सकता है। ठीक ना, अब पूछता है और पूछेगा। ठीक ना, तो सभी के लिए देखिएगा, JPSC में भी पूछ सकता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, क्वेश्चन तो वही रहेगा। सो क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छा लगेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, सबसे पहले बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक है, चलिए तो रहमतुल्लाह रहमत जो हैं कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर पहला है मांडर, दूसरा कांके, तीसरा धुरवा और चौथा इटकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इटकी, यानी कि रहमतुल्लाह रहमत का जो जन्म हुआ था वह इटकी में हुआ था। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिव अवतार चौधरी कर गांव का नाम या फिर कौन जगह जन्म स्थल था उनका निम्न में से? शिव अवतार चौधरी कर गांव का नाम या फिर उनका जो जन्म स्थल था, कौन जगह जन्म स्थल था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन जगह जन्म स्थल है निम्न में से? बताइए। ऑप्शन नंबर पहला है कादो जोरा, दूसरा कांके, तीसरा इटकी और चौथा लांदुप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लांदुप। ठीक है, लांदुप, यानी कि देखिए यह है ना, ये शिव अवतार चौधरी का जो जन्म स्थल है, गांव है, वह लांदूप है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नागपुरी कवि राम दुर्लभ चट्टोपाध्याय कर गीत किससे संबंधित है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। नागपुरी कवि राम दुर्लभ चट्टोपाध्याय कर गीत किससे संबंधित है? पहला है शिव भक्त गीत, दूसरा कृष्ण भक्ति गीत, तीसरा शुभ संवाद और चौथा कालिया दमन और पांचवा है 2, 3 और 4। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 5 है, यानी कि ये तीनों ये जो है आंसर सही होगा। यानी कि जो राम दुर्लभ चट्टोपाध्याय का गीत है जो यह से इस प्रकार का गीत है और इससे यह संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। नागपुरी लोक क्षेत्र में लक्ष्मी उपनाम से गीत रचक वाला कवि कर मूल नाम का है?
फिर से, नागपुरी क्षेत्र में लक्ष्मी उपनाम, नाम उपनाम क्या है? लक्ष्मी है, से गीत रचक वाला कवि कर मूल नाम का है। ऑप्शन नंबर पहला है लाल लक्ष्मी नाथ सहदेव, दूसरा लक्ष्मी सिंह, तीसरा लक्ष्मी सीसी टोपनो और चौथा देवेंद्र नाथ लक्ष्मी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है लाल लक्ष्मी नाथ सहदेव इसका आंसर हो जाएगा। और यह लक्ष्मी उपनाम से ही यानी कि अपने ही नाम पर ये गीत रचने वाले कवि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 92 नंबर, नागपुरी कवि भवप्रीतानंद कहाँ कर पुजारी थे? नागपुरी कवि भवप्रीतानंद कहाँ कर पुजारी थे? ऑप्शन नंबर पहला है कांके, दूसरा देवघर, तीसरा बंगरू पहाड़ और चौथा गुमला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि देवघर। ये जो भवप्रीतानंद है ना, ठीक है, वो देवघर के पुजारी थे। तो भाई इसको याद कैसे करेंगे ना? अरे प्रीत, प्रीत यानी कि प्रेम होता है। सावन में ना सब लोगों के पास भावना और प्रीत होता है भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ से मिलने का, ठीक है, यानी कि देवघर जाने का। और बाबा भोलेनाथ सावन में कहाँ मिलते हैं? ये हम लोग का भावना और प्रीत है, प्रेम है, और हम लोग आनंद से जाते हैं। भव प्रीत आनंद यानी कि भव प्रीतानंद जो हैं देवघर से रिलेटेड हैं। हाँ, आपको यह ट्रिक कैसा लगा ये भी आप लोग बताइए। ट्रिक जो हम बताते हैं ना वो ट्रिक के बारे में बताइए कि वो ट्रिक कैसा लगा, ठीक है। तभी और धाकड़ धाकड़ और भी जितने उत्सुक होंगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने चैनल शेयर होगा वीडियो, उतना ही और धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन आने लगेंगे, बिकॉज उत्साह बढ़ता है ना। अब सोचिए बहुत ही कम है, अभी ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ठीक है, तो उतना उत्साह नहीं लगता है। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि मुझे लगता है कि मुश्किल से ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, जो कमेंट करते हैं। और भी हैं स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, जो कि उन लोग को सक्सेस तो जरूर ही मिलेगा, बस उन लोग को मेहनत करना है, हारना नहीं है। जब हम 12 बजे रात तक क्वेश्चन जब बना सकते हैं तो आपको नौकरी लेना है, आप क्यों नहीं कर सकते? तो आपको करना है और करना पड़ेगा, ठीक है, आपको करना पड़ेगा, आपके फैमिली के लिए, आपके माँ बाप के लिए, ठीक है। अरे गरीबी में जन्म लिए हैं ये कोई पाप नहीं, ठीक है, लेकिन गरीबी में मर जाना ये सबसे बड़ा पाप है, याद रखिएगा, है ना। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नागपुरी क्षेत्र में 400 गीत, नागपुरी गीत लिखे वाला नागपुरी कवि निम्न में से कौन है? 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि नागपुरी क्षेत्र में 400 नागपुरी गीत लिखे वाला नागपुरी कवि निम्न में से कौन है? अरे देखते हैं भाई कौन है जो 400 नागपुरी गीत एकदम धड़ाधड़ लिखिए दिए हैं। पहला ऑप्शन नंबर श्रीनिवास पानूरी, दूसरा लाल नंद किशोर नाथ सहदेव, तीसरा योगेंद्र नाथ तिवारी और चौथा धनीराम बख्शी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है योगेंद्र नाथ तिवारी जो है क्या लिखे हैं? ये जो है 400 गीत नागपुरी लोकगीत जो है योगेंद्र नाथ तिवारी लिखे हैं, ठीक है, नागपुरी जगत में, नागपुरी क्षेत्र में। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नागपुरी कवि लाल नंद किशोर नाथ सहदेव का संबंध कौन गांव से है? ऑप्शन नंबर पहला है हापामुनि, दूसरा देवघर, तीसरा हेसापिरी और इसका जो चौथा ऑप्शन नंबर है वह कौन सा है? देवरी मंदिर। तो इन चारों में से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताएंगे, ठीक ना, आप लोग यहाँ बैठने के लिए नहीं हैं, बताइएगा भी। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए हेसापुरी, हेसापिरी जो है कौन गांव के कर, कौन कवि कर है? जो लाल नंद किशोर नाथ सहदेव कर गांव का नाम है, कौन सा है? हेसापिरी, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चंस आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर JCCGL एग्जाम, JPSC 11th JPSC, ठीक है, और जितने भी 10th 12th के एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी क्षेत्र में नागपुरी कर या फिर नागपुरी का भारतेंदु किन्हें कहा जाता है? नागपुरी क्षेत्र में नागपुरी का भारतेंदु किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है आचार्य आनंद, दूसरा प्रफुल्ल कुमार राय, तीसरा केदारनाथ शर्मा, चौथा धनीराम बख्शी। तो इसका चारों में से आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर बताइए मुझे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है धनीराम बख्शी को क्या कहा जाता है? जब हम आपको नागपुरी कवि पढ़ा रहे थे ना तो उसमें भी आप लोग को मैं बताया हूँ
ठीक है, इनके बारे में, भारतेंदु के बारे में, धनीराम बख्शी के बारे में आप लोग को मैं बताया हूँ कि नागपुरी का भारतेंदु किसे कहा जाता है, तो धनीराम बख्शीकर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो जरूर देखें। जितने भी और भी प्लेलिस्ट में जाइए एडी झारखंड क्लासेस का, आप पूरा वीडियो देख लीजिए। 95% से एबव आप मार्क्स लाइएगा। ठीक है, बिकॉज ऐसे वैसे तो सेट बना देते हैं, लेकिन जितने भी जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, आप 95% से अधिक मार्क्स लाइएगा पक्का, है ना। तो चलिए यहाँ देखिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से नागपुरी कवि वह कौन है जो रिटायर्ड हेडमास्टर से होकर नागपुरी साहित्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। मतलब हेडमास्टर से रिटायर भी हो गए और नागपुरी लोक साहित्य के लिए अपना जीवन व्यतीत कर दिए हैं। तो वो कौन से नागपुरी महान नागपुरी कवि हैं, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला योगेंद्र नाथ तिवारी। ये श्रीमती हैं या फिर पुरुष हैं, मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ये आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, दूसरा है पीटर शांति नौरंगी। तीसरा प्रफुल्ल कुमार राय। चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला योगेंद्र नाथ तिवारी के बारे में यह बोला जा रहा है कि वह रिटायर्ड हेडमास्टर भी थे और अपना पूरा जीवन कहाँ बिताए, नागपुरी साहित्य के लिए अपना जीवन व्यतीत किए। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन नागपुरी कविकर टाना भगत आंदोलन 1914 से जुड़ल गीत निम्न में से आए। फिर से, कौन नागपुरी कविकर टाना भगत आंदोलन 1914 से जुड़ल गीत संबंधित आहे निम्न में से। ऑप्शन नंबर पहला है जगन्नाथ तिवारी। दूसरा मधु मंसूरी हंसमुख। तीसरा शंभुनाथ शर्मा। चौथा चुन्नीराम दुबे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए कि ये किससे संबंधित है। बिकॉज जब हम नागपुरी कवि का पूरा डिटेल्स, MCQ नहीं डिटेल्स बता रहे थे, तो उसमें हम आपको ये बताए हैं। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धनीराम बख्शी हितैषी कार्यालय से निम्न में से कौन रचना रचले है। तो देखते हैं भाई कौन रचना है ये भी धनीराम बख्शी जी कांड कर दिए हैं। ठीक है, कौन रचना रचे हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन नंबर है श्री वत्स चरित्र। दूसरा निर्लय गीत। तीसरा लुंद्रु दासी झूमर। और चौथा सुदामा चरित्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 लुंगरू दासी झूमर, जो किनके द्वारा लिखा गया है, ये जो है धनीराम बख्शी के द्वारा हितैषी कार्यालय में रचल गीत हके कौन सा, लुंद्रू दासी झूमर। चलिए, तो आपके लिए कौन सा कमेंट सेक्शन में बताने के लिए छोड़ दिए थे, हाँ 97 का। तो 97 का ऑप्शन नंबर जो 4 है, इसका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग का माइंड थोड़ा अच्छा लगे, है ना। यानी देखिए यहाँ जो 4 है ना, यानी चुन्नीराम दुबे जो है टाना भगत आंदोलन 1914 पर जुड़ल गीत लिखे हैं। कौन, टाना चुन्नीराम दुबे। और चुन्नीराम दुबे का उपनाम कहा कि ये जो है आपका होमवर्क हुआ। आप आज तो हम होमवर्क देने के लिए भूल ही गए, ऊपर भी अच्छा लास्ट में हम देंगे, ठीक ना, है ना। पीटर शांति नौरंगी कर अनुसार समास कर भेद कितना होता है। पीटर शांति नौरंगी के अनुसार समास कर कितना भेद होता है। हम होमवर्क देंगे, मेरा आदत ही है कि हम होमवर्क देते ही हैं और आपको करना पड़ेगा, ठीक ना, बिकॉज आपको सक्सेस करना है तो करना है ना। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी क्षेत्र में 200 ईसाई भक्ति गीत, नागपुरी क्षेत्र में 200 ईसाई भक्ति गीत निम्न में से कौन रचनाकार रचा है। ऑप्शन नंबर पहला है भुवनेश्वर अनुज। दूसरा पीटर शांति नौरंगी। तीसरा दाऊद दयाल सिंह। और चौथा मनोरमा सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर 3, जो दाऊद दयाल सिंह जो हैं ये लिखे हैं कौन सा 200 ईसाई भक्ति गीत लिखे हैं, जो भी क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं। ये ईसा मसीह के आधार पर ये गीत है, ठीक है, जो 200 प्रकार, कौन, दाऊद दयाल सिंह, है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये सब प्रश्न पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और नागपुरी कवि से तो 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही है। तो आप 2 से 3 क्वेश्चन के लिए जब कम हो जाता है और अब की जब आएगा ना, तब देखिएगा एक क्वेश्चन जब गलती हो जाएगा तो वो कम से कम बोल रहे हैं कि 1 लाख नीचे आ जाएगा।
तो हमेशा बोल रहे हैं एग्जाम में जब भी जाइएगा क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप रफ पेज में ही आपको जो गोल घेरा करना रहता है उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। टाइमिंग पूरने से आधा घंटा पहले से आपको गोला भरना है। आपके पास जितना भी टाइम रहे आप सब कॉपी में खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी खींचना है उसमें लिख लीजिए, खींच लीजिए, है ना। तो करना है, लेकिन ये गलती कभी नहीं करना है ना। क्योंकि जाना हुआ कोई भी स्टूडेंट्स, आज तक कोई भी स्टूडेंट से जाकर पूछ लीजिए, कोई एग्जाम से आता है तो 3 से 4 ऐसा क्वेश्चन गलत करता है जो वो खुद कंठस्थ से रट के गया है ना। तो उस बात पर आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बिकॉज उस टाइम माइंड चेंज हो जाता है ना। 100वां क्वेश्चन है जो ये लकी क्वेश्चन है। अब 360 प्रश्न है टोटल नागपुरी कवि के, जो कि यहाँ देखिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और भी मेरे पास 260 प्रश्न है नागपुरी कवि के। तो जरूर से जरूर देखें, बिकॉज सभी VVI प्रश्न हैं। इससे ज़्यादा कवि के बारे में और कुछ नहीं पूछ सकता है, ठीक ना। और इसके बाद साहित्यकार का वीडियो आएगा, नागपुरी लोक संगीत का आएगा, ऐसे ही जो CGL चलते रहेगा। और फिर जो मिसलेनियस चलेगा ना, सो गर्दा फाड़ के चलेगा। मिसलेनियस जो चलेगा फिर गर्दा फाड़ के सबको मिलाकर, है ना। नागपुरी खंड, कौन नागपुरी कवि कर संकलन बगरा चर्चित में आए। नागखंड जो नागखंड है, कौन नागपुरी कवि कर संकलन बगरा चर्चित में आए। ऑप्शन नंबर पहला है बेनीराम महता, दूसरा पद्मनाथ, तीसरा घासीराम और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो पद्मनाथ के द्वारा नागखंड लिखा गया है ना। तो और नाग वंशावली किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ देखिए आपके लिए न्यू होमवर्क, जल्दी कॉपी में लिखिए। नाग वंशावली कौन लिखे हैं इन चारों कवि में से, जल्दी बताइए। नाग वंशावली कौन लिखे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी कवि 101 क्वेश्चन जो हमेशा चंदा में लोग देते हैं और ये हम लोग के लिए शुभ है। CGL प्रशिक्षुओं या फिर स्टूडेंट्स या फिर विद्यार्थी के लिए यह जो है बहुत ही यूनिक नंबर है। और देखिए भगवान राम का नाम आ रहा है यहाँ, तो ये भी यूनिकनेस ही है। नागपुरी कवि रामकृष्टो कर मूल नाम का हके। नागपुरी कवि रामकृष्टो कर मूल नाम का हके। पहला रामकृष्ण मांडू, दूसरा रामकृष्ण गांगुली, तीसरा रामकृष्ण सिंह और चौथा आनंद जीवन सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 रामकृष्ण गांगुली, है ना। रामकृष्ण गांगुली यानी कि ऑप्शन नंबर 2, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागपुरी कवि पोस्ट मास्टर के साथ साथ, देखिए ये सब स्टार मार्क दिया हुआ है, पोस्ट मास्टर के साथ साथ शिक्षक का कार्य किया है। ऑप्शन नंबर पहला है जगनिवास तिवारी, दूसरा कृपाल नारायण तिवारी, तीसरा रामदेव घरिया और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोई नहीं। यानी कि आप मुझे इसके बारे में तो जरूर बताइएगा, ये आपका HW है कि वो कौन से ऐसे कवि थे जो पोस्ट मास्टर यानी कि वह पोस्ट ऑफिस में भी काम किए और साथ साथ शिक्षक का भी कार्य किए। वह कौन से नागपुरी कवि हैं जो 2 विभाग में काम किए थे, ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। अगर आप लोग बताइए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके कमेंट में पूछिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो एक तो हम जानबूझ कर देते हैं ताकि आप लोग का माइंड खटके, बिकॉज ऐसा नहीं है जैसे CGL कि चुटकी में हवा में पार कर दे। मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, आपको रात को जगना पड़ेगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रात में जग कर ही पढ़ा जा सकता है, लेकिन रात का जो माहौल होता है शांत होता है। या तो आप सुबह 4 बजे उठिए, दोनों टाइमिंग है, 11 बजे सोइए, 11:30 बजे सोइए, 4 बजे उठिए एकदम फ्रेश और 4 बजे स्नान ध्यानम करके मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद स्वरवेद पढ़िए। स्वरवेद सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन बुक है स्वरवेदा, उसको आप पढ़िए। हमेशा हम दोहा उसका लाते हैं आप लोग के पास। स्वरवेदा इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द विद्यार्थी, और उसका जो होता है ना, इट्स अ लाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग या फिर ह्यूमन के लिए, ये ह्यूमन पर्सन के लिए लाइट है स्वरवेदा, है ना। तो उसको जरूर पढ़िए मेडिटेशन के लिए, और यह बहुत मोटिवेशन करता है, मोटिवेटर बुक है, ठीक ना। आपके आत्मा को बहुत ही शांति मिलेगा ये स्वरवेद पढ़ने में। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन, नागपुरी कवि देवपाल राम देवघरिया कर निम्न में से जन्म स्थान कौन है।
नागपुरी कवि देवपाल राम देवघरिया का निम्न में से जन्म स्थल कौन है? ऑप्शन नंबर पहला है मांडर, दूसरा सहजिना, तीसरा भलमंडा और चौथा मानिकपुर मानिक चौक। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2, सहजिना में देवपाल राम देवघरिया कर क्या था? जन्म स्थान था। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देख लीजिए, निम्न में से कौन नागपुरी कवि का संबंध मदनपुर पिठोरिया से है? देखिए क्वेश्चन क्या बोला, निम्न में से कौन नागपुरी कवि का मदनपुर पिठोरिया से संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला है हनुमान सिंह, दूसरा धनीराम बख्शी, तीसरा ठाकुर प्रसाद और चौथा उमेश प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ठाकुर प्रसाद का संबंध कहाँ है? हाँ, मदनपुर पिठोरिया। और पिठोरिया कहाँ है ये भी आप कमेंट सेक्शन में, आपका HW है कि यह पिठोरिया क्या है। और एक पिठोरिया में बहुत ही बड़ा संस्थान है, वह कौन सा संस्थान है नागपुरी का, ये भी कमेंट सेक्शन में आपका ये दोनों HW हुआ। ठीक है ना, कि पिठोरिया कहाँ है और पिठोरिया में कौन नागपुरी का सबसे बड़ा बौड़ संस्थान है कि वहाँ प्रेजेंट है और प्रचलित है कि जो कि है ना, ये दोनों आपका HW हो गया। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी कवि विक्रम पाठक कर रचना काल निम्न में से कहा के? ठीक है, विक्रम पाठक का जो रचना काल था वो निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर पहला है 1800 से 1850, दूसरा 1850 से 1900, तीसरा 1900 से 1950 और चौथा जो है छुपा हुआ है, पता नहीं क्या है, देख लीजिए। हाँ, चौथा नंबर जो है 1783 है और 1783 से 1875 तक है। और देखिए अब और कोई ऑप्शन नहीं है, तो देखिए इन्हीं चारों में से हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो कौन है? ऑप्शन नंबर जो 2 है 1850 से 1900 तक इनका रचनाकाल बहुत ही भयानक तरह से फैला हुआ था। किनका? विक्रम पाठक कर, जो कि बहुत ही फेमस नागपुरी कवि हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। कौन नागपुरी कवि कर रातू राजा कर राजगुरु है? कौन नागपुरी कवि रातू राजा कर, यहाँ कर नहीं होगा, कर यानी कि नागपुरी में के होता है, आप लोग कंफ्यूजन ना होइएगा। जैसे कि नागपुरी कवि का हम लोग हिंदी में का लिखते हैं ना, तो उसी को नागपुरी में क्या है? नागपुरी कवि कर नाम का हके, तो वैसे ही हम लोग कहते हैं नागपुरी कवि का नाम क्या है, ऐसे तो हम लोग बोल दिए, लेकिन नागपुरी कवि कर यानी कि का है ना, का या फिर के हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है कि रातू राजा कर राजगुरु कौन है निम्न में से नागपुरी कवि? ऐसा कौन है जो रातू राजा कर राजगुरु है? कौन है? ऑप्शन नंबर पहला है योगेंद्रनाथ तिवारी, ये क्या है, महिला है कि पुरुष? दूसरा सत्यागुप्ता, तीसरा महंत घासी और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि महंत घासी जो हैं, महंत घासी के द्वारा ये महंत घासी रातू राजा का राजगुरु रहे थे। तो ये बात आप ध्यान में रखना है आपको ये बात। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी कवि खड़गधर सिंह कर विषय किस प्रकार का गीत है? हम बताते हैं कि जो नागपुरी कवि खड़गधर सिंह है ना, उनके विषय में किस प्रकार के गीत मिले हैं। नागपुरी कवि कर विषय में, यहाँ में छूट गया है, किस प्रकार का गीत प्रेजेंट है, उपस्थित है? पहला है भीष्म पर्व, दूसरा चाणक्य नीति, तीसरा कृष्ण लीला और चौथा और लास्ट है जो कि सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भीष्म पर्व का सबसे ज़्यादा यह विषय मिलता है जो कि खड़गधर सिंह के द्वारा लिखा गया है। कौन? 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन नागपुरी कवि 1831 से 1832 कर विद्रोह को नागपुरी कवि अपन तलवार की धार से वीरता का परिचय दिया है? अपना तलवार की धार से अपना वीरता का परिचय दिया है। ऑप्शन नंबर पहला है ठाकुर प्रसाद, दूसरा जीतन साय, तीसरा दिग्पाल राम देवघरिया और चौथा मांडूराम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 108 का 108 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि जीतन साय जो हैं क्या हैं? जीतन साय जो कि 1831 और 32 में जो कौन सा विद्रोह हुआ था ये कमेंट सेक्शन में आप कीजिएगा। ठीक है ना, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह और बहुत सारे ढाल विद्रोह हैं, ये कौन विद्रोह यहाँ हुआ था आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर जीतन सिंह हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी कवि जीतनाथ साय उपनाम, मतलब इन्हीं का उपनाम था जीतू लाल, निम्न में से कौन से गांव संबंधित हैं? पहला देखिए
ज़्यादातर होता है कि हम जहाँ तक स्टूडेंट्स को अच्छा से अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चंस दे सकें, क्लास दे सकें, लेकिन मुझे तो कल एक कमेंट पढ़ने में हंसी आया था। एक लड़की कमेंट की थी कि सर आपका बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो नागपुरी लोक साहित्य है ऐसा बोल रही थी कि ट्रांसलेट टू इंग्लिश। अरे भाई, कौन नागपुरी में ट्रांसलेट इंग्लिश में करता है? मुझे बताइए कि नागपुरी पढ़ रहे हो तो जहाँ तक होता है पॉसिबल कि हम हिंदी में उसको बोल के समझाते हैं, और ज़्यादातर हम हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदी में ही क्वेश्चन नागपुरी का बनाते हैं। अधिकतर नागपुरी हिंदी दोनों मिक्स रहता है। लेकिन वो जो लड़की थी, नाम नहीं बताएंगे, ठीक है ना, वो बोले थी कि ट्रांसलेट टू इंग्लिश। भाई कैसे करें हम इंग्लिश में? जहाँ होता है पढ़ाई भाई इंग्लिश में कर लीजिए जाकर नागपुरी क्लास, है ना। तो यहाँ देखिए क्षेत्रीय लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं घुसेड़ा जाता है, ये बात मालूम होना चाहिए। तो मुझे हंसी भी आ रहा था और थोड़ा सा दुख भी हुआ था कि इस लड़की को बेचारी को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा कि अगर मेरे पास अवेलेबल होता ना PDF इंग्लिश में तो उनको हम ऐसे ही भेज देते। ऐसे भी बहुत प्रोवाइड हुआ है, जैसे कि जिसका आर्थिक परिस्थिति खराब होना, उनको तो हम हमेशा बोलते आए हैं कि अगर ओरिजिनल में आपके पास परिस्थिति खराब हो, PDF नहीं खरीद सकते हैं, तो सिर्फ एक मैसेज से आपके पास सारा PDF चला जाएगा। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, यहाँ देखिए इस नंबर पे 8863888421। सिर्फ मेरा यह काम है कि मैं स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को एकदम सर्विस ऐसा देना कि वो सक्सेस कर सके, ठीक है। मेरा कोई पैसा कमाना कोई ये नहीं है मोटो। मेरा है कि विद्यार्थी, मेरा कुछ पहचान हो और विद्यार्थी आकर, मेरा मतलब मैं इज्जत चाहता हूं, ठीक है। और सबसे बड़ा बात कि कोई भी आर्थिक सिचुएशन, बहुत लोगों को मैंने ऐसे PDF दिया है, ठीक है। सिर्फ 99 रुपीज़ है PDF का दाम, पूरा नागपुरी का, वो JPSC लेवल का हो, JSS CGL का हो, सभी के लिए मात्र 99 रुपीज़ है। लेकिन जिनका आर्थिक सिचुएशन खराब रहता है, मात्र उनसे 1 रुपये लिया जाता है। लेकिन हाँ, हमेशा ये माइंड नोट कर लीजिएगा माइंड में कि शिक्षक से कभी झूठ नहीं बोला जाता है। याद रहे, वो भगवान देखता है कि आपके पास क्या सच में आर्थिक परिस्थिति खराब है, नहीं तो जिनके पास रियल में भी होता है ना, वो भी धोखा खा जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो मात्र जिनके पास आर्थिक से, उनको मात्र 1 रुपया में जो JPSC लेवल का PDF जो है, ये जो तैयार किया गया है AD झारखंड क्लासेस के द्वारा, मात्र 1 रुपया में अवेलेबल है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को। मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोली, हाँ, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, हाउ कैन आई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 109 नंबर क्वेश्चन है। नागपुरी कवि जीतनाथ साय कर जो उपनाम क्या है, जीतूलाल है, वो निम्न कौन से गांव से संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला है आमाडूबी, दूसरा ठाकुर गांव मणिकपुर, तीसरा जीतूलाल गांव, और चौथा कोई नहीं, ठीक है। तो 109 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ठाकुर गांव मणिकपुर, ये जो है ऑप्शन नंबर सही है आपका। देखिए यहाँ मणिकपुर नहीं होगा, हाँ ठीक है, मणिकपुर होगा ना, यानी कि ठाकुर गांव मणिकपुर, यहाँ जो है जीतूलाल या जीतूनाथ साय कर जो गांव का संबंधित है, गांव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन। नागपुरी कवि भिखू नामक कवि कर जन्म स्थान कौन गांव के मानल जाइला? नागपुरी भिखू नामक कवि कर जन्म स्थान कहाँ है, कौन गांव से मानल जाइला, या फिर ये मानव लिखा गया है, या कौन गांव को माना जाता है? पहला है डुमरडीहा, दूसरा सहजीना, तीसरा घाघरा चैगरी, और चौथा बंगरू। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। घाघरा चैगरी में जो है इनका जो जन्म स्थान है, गांव का नाम है किनका? जो भिखू हैं, जो बहुत ही नागपुरी कवि है, बहुत ही फेमस नागपुरी कवि हैं। तो इस बात पर ध्यान देंगे और इसको याद कर लेंगे, जिनका है घाघरा चैगरी, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए। सभी जो प्रश्न है बहुत ही VVI है, इसको स्किप ना कीजिएगा वीडियो को। नागपुरी कवि अनूप राय कर गीत जो है वह कौन सी भाषा शैली में है जो रचे हैं? यहाँ देखिए, नागपुरी कवि अनूप राय जो हैं, जो गीत रचे हैं, वह कौन सी भाषा शैली में है? पहला ऑप्शन नंबर है नागपुरी संस्कृत, दूसरा हिंदी नागपुरी, तीसरा बंगला संथाली, चौथा नागपुरी बांग्ला। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 111 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये जो हैं अनूप राय यानी कि नागपुरी बांग्ला, दोनों में इनकी भाषा शैली थी और दोनों में ये रचना रचे थे, ठीक है। नागपुरी कवि जो अनूप राय है ना, बहुत ही फेमस कवि हैं, नहीं ना। नागपुरी कवि द्विज विश्वनाथ, देखिए ये वाला द्विज होगा, है ना।
द्विज विश्वनाथ नामक जन्म स्थान कहाँ है? नामक कवि कर, यहाँ कवि छूट गया है। देखिए कहीं कहीं ना मिस प्रिंट कभी छूट जाता है तो वो आपको मैनेज करना है, ठीक ना, आपको समझना है, थोड़ा थोड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक होता है वीडियो को देखिएगा तो समझ ही आ जाइएगा, और जब भी आपको पीडीएफ का जरूरत है पीडीएफ में वीडियो देखकर लिख लीजिएगा, है ना। अरे भाई पीडीएफ और वीडियो जब सेम ही हो जाए ना तो विश्लेषण कैसे, विश्लेषण तो यूट्यूब पर ही मिलता है, तो फिर सेम कैसे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए द्विज विश्वनाथ नामक जो जन्म स्थान है कवि कर वो कहाँ है? पहला ऑप्शन नंबर बंधुआ, तीसरा माणिकपुर, तीसरा बीकवदाग और चौथा डोम्बारी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बीकवदाग में इनकर गांव का नाम स्थान है, या फिर गांव का नाम है, या उनकर गांव स्थान है, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नागपुरी कवि द्विज विश्वनाथ कवि कर कौन विषय में प्रधानता मिली है? पहला शिव भक्ति चित्र में, दूसरा बताइए रामकृष्ण भक्ति की भावना, तीसरा सुदामा चरित्र की भावना, ठीक है ना, वीर रस की चित्र। तो किस प्रकार के मिले हैं यहाँ? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 है 113 का रामकृष्ण भक्ति की भावना जो है द्विज विश्वनाथ को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन, नागपुरी कवि अनूप राय कौन राजघराना कर मैनेजर रहे हैं या फिर रहे थे? मैनेजर रहे हैं या फिर रहे थे? ऑप्शन नंबर पहला है जरिया गोविंदपुर स्टेट, दूसरा रामनाथ सिंह के यहाँ, तीसरा भूपेंद्र सिंह के यहाँ, या फिर चौथा शारदा प्रसाद मौर्य के यहाँ जो है कि अनूप राय राजघराना कर कौन राजघराना कर यह जो है मैनेजर रहे थे। तो आप मुझे जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 114 का है 1 हो जाएगा, यानी कि जरिया गोविंदपुर स्टेट के यह मैनेजर थे, ठीक है, यही राजघराना के यह मैनेजर रहे थे। 115 नंबर, नागपुरी कवि अनूप राय कर अपन नाम कर अलावा और कौन नाम से नागपुरी काव्य लिखे थे? नागपुरी कवि अनूप राय अपन नाम के अलावा और कौन नाम से नागपुरी काव्य लिखे हैं? ऑप्शन नंबर पहला है शंभुनाथ, दूसरा इंद्रनाथ फनी, तीसरा मानिकाय और चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सभी क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 116 का क्वेश्चन देखिए, 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, नागपुरी काव्य में कृपाल नारायण तिवारी कितना नागपुरी गीत कर चर्चा हुआ है? नागपुरी काव्य में ये जो काव्य में है ना, नागपुरी काव्य में कृपाल नारायण तिवारी का कितना गीत इसमें मतलब कि लिखा गया है, कितना गीत का चर्चा हुआ है जो कृपाल नारायण तिवारी लिखे हैं? तो कितना लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना हो जाएगा। पहला है 110, दूसरा 100, तीसरा 200 और चौथा 400। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, यानी कि 200 कृपाल नारायण तिवारी का नागपुरी काव्य नागपुरी गीत का चर्चा मिला है, ठीक है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 117 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, नागपुरी कवि कृपाल नारायण तिवारी निम्न में से कौन से गांव से संबंधित है? पहला रायडी, दूसरा गिंजो ठाकुर, तीसरा बोड़िया और चौथा कटकाही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बोड़िया में इसका जो है कृपाल नारायण तिवारी कर गांव है। कहाँ? बोड़िया। और यह बोड़िया कहाँ है? SW में आप लोग लिखिए कि यह बोड़िया कहाँ पड़ता है, कौन से जिला में पड़ता है और कौन थाना में पड़ता है, बस जिला और थाना बता दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नागपुरी कवि बरजूराम तांती, बरजूराम पाठक नहीं है, ठीक है ना, बरजूराम पाठक के बारे में नहीं बताया जा रहा है, हम क्या है तांती हैं, पाठक नहीं है, याद रखिएगा। कर रचना काल 1800 से 1850 कर रचना में किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा मिला था? मतलब किस प्रकार का गीत था जो भी ये रचना किए थे, किस प्रकार का गीत था, किस प्रकार का लोक कथा था, मतलब कुछ जो वो चीज़ रचना रचे थे ना उसमें किसका प्रभाव मिला था? पहला है निर्गुण भक्ति का, दूसरा राम भक्ति का, देखिए कबीरपंथी और चौथा शिव भक्ति। तो इन चारों में से इसका आंसर हो जाएगा एक निर्गुण भक्ति, ठीक है। चलिए देखते हैं, नागपुरी भाषा प्रचारणी सभा रांची का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर पहला श्री लाल रण विजयनाथ साहदेव, श्रीमती योगेंद्र नाथ तिवारी, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 120 नंबर प्रश्न, नागपुरी कवि डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के शोध के अनुसार रुंगटू मलार को किसके समकालीन बताया गया है? ऑप्शन नंबर पहला है बरजू राम पाठक, दूसरा घासीराम,
तीसरा सुधीर कुमार राय और चौथा हनुमान सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 का 4 यानी कि हनुमान सिंह जो है रुंगटू मलार को जो बताए हैं किसके समकालीन? हनुमान सिंह का समकालीन। ठीक है, 121 नंबर प्रश्न देखते हैं। 121 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न देवल में से कौन नागपुरी कवि का संबंध टाटी सिलवे से है? ऑप्शन नंबर पहला रतन साय, दूसरा सोबरन साय, तीसरा मंजित साय और चौथा संजय साय। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी रतन साय कर जो है टाटी सिलवे में जो ऐसे नागपुरी कवि हैं जिनका संबंध टाटी सिलवे से है। ठीक है, और सोबरन साय क्या चीज़ से, मतलब कि क्या चीज़ में प्रसिद्ध है? ये आपका ये SW है, होमवर्क है ना। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लंका कांड जय गोविंद मिश्र द्वारा रचल संकलन में कितना नागपुरी गीत कर संकलन है? ऑप्शन नंबर पहला 600, दूसरा 700, तीसरा 50 और चौथा 90। यानी देखिए जो पहला हम बात बता रहे हैं कि लंका कांड किसके द्वारा लिखा गया है? जय गोविंद मिश्र के द्वारा। और इसमें जो नागपुरी गीत है इनका वह 50 गो है। कितना? 50 गो। तो 50 गो किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है ना, 50 गो। 123 नंबर प्रश्न। नागपुरी के दूसर ज्ञात कवि हनुमान सिंह के समकालीन कौन है? नागपुरी कवि दूसर ज्ञात कवि, नागपुरी के दूसर ज्ञात कवि कौन है? मतलब दूसरा ज्ञात कवि जो है हनुमान सिंह है, इनकर समकालीन किसको बताया गया? ऑप्शन नंबर पहला सोबरन साय, दूसरा दुबराज मिश्र, तीसरा मलिन महतो और चौथा बंधु लोहार। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 4 है, बंधु लोहार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 124 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? निम्न में से कौन नागपुरी कवि कोइलारी नाम से संबंधित है? निम्न में से कौन नागपुरी कवि कोइलारी नाम से संबंधित है? प्रथम है श्रीनिवास पानूरी, दूसरा बरजूराम, तीसरा जय गोविंद मिश्र और चौथा बाल गोविंद। ठीक है, तो इन चारों में से इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जय गोविंद मिश्र के जो है कोइलारी जगह से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब जो है, और ये देखिए PDF का जो है इसमें यह लास्ट क्वेश्चन है 125। अभी जो आएगा, अगर पार्ट 3 आपका आना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर पार्ट 3 भी आना चाहिए और इसमें आंसर की भी है। तो अभी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें हम सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक ना, तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, है ना। और आप क्या पढ़िएगा कि आपको बहुत ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं, है ना। नागपुरी कवि विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के शोध के अनुसार पुराना नाटक जो कवि है बरजूराम पाठक, चलिए इनका उपनाम बताइए तो मुझे। उपनाम इनका क्या है? SW है आपका। ठीक है, उपनाम क्या है? SW है। सबसे पहले बरजूराम पाठक द्वारा लिखल गीत की संख्या कितना है? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के शोध के अनुसार पुराना नाटक कवि बरजूराम पाठक द्वारा लिखल गीत की संख्या कितना है? यानी कि क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि बरजूराम का पाठक जो कवि हैं यह गीत मतलब कितना गीत लिखे हैं, किसके शोध के अनुसार लिखा गया है? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के शोध के अनुसार लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 25,000, दूसरा 11,000, तीसरा 18,000 और चौथा 23,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 18,000। यानी कि बरजूराम पाठक जी ने, ठीक है, 18,000 गीतों की यानी कि गीत लिखे हैं। ठीक ना, कौन? बरजूराम पाठक। इतने महान कवि हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ PDF के लिए जरूर कांटेक्ट कीजिएगा 8863884281। और हाँ यहाँ बता देते हैं आपको कि यह जो है हमेशा आपको बताते आए हैं कि अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं CGL में या फिर कोई भी, यहाँ देखिए CGL में, यहाँ अभी है JCC CGL के बारे में हम सिर्फ बोल रहे हैं। ठीक है, जितना आपको पढ़ना था ये कॉमन सेट है तो आप इसको लगा सकते हैं। और JCC CGL का, ठीक है, कि नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है, अब वो पूरा बुक पढ़ने का झंझट खत्म हुआ। आपका शॉर्ट नोट्स, 1 लाइनर, MCQ, ये पूरे लोक साहित्य का बस मात्र 3 और 2 5 घंटे का वीडियो में कंप्लीट है। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर नागपुरी लोक साहित्य। सबसे पहले 2.5 घंटे का 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। फिर MCQ है जो 3-4 घंटे का है, वो देख लीजिएगा। आपका 25 से 30 मार्क्स उसमें कोई नहीं रोक सकता है। एकदम डिट्टो वहीं से क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, और कहीं से नहीं उठने वाला है। बिकॉज पूछेगा तो भुवनेश्वर अनुज के ही बुक से पूछेगा, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं कि हाँ,
अब सीजीएल के लिए जो बनकेवरा भाग 1 है, आंगना है, तो ये सब का वन लाइनर है, ये सब भी वीडियो आप सर्च कीजिए। और ग्रामर का 5 घंटे का क्लास है, ग्रामर का सेट का 5 घंटे का क्लास है, वो सब सभी देख लें, आपका नैया पार है। और जरूर और मेहनत के साथ देखिए। हाँ, और इसी के साथ आपको हम बताना चाहते थे पहले भी और अभी भी, और बताते आए हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स और दोस्तों और मेरे विद्यार्थियों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। अब वीडियो कैसा लगा हो ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बस ऐसा कमेंट, मुझे कल का कमेंट सुनकर बहुत हंसी आया था कि ट्रांसलेट टू इंग्लिश हम कैसे करें, मुझे खुद नहीं समझ में आया, बिकॉज क्षेत्रीय लैंग्वेज को भी भाई इंग्लिश में ट्रांसलेट को बोल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।